नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 23 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के हम व्याख्या के साथ उत्तर भी देंगे। अतः आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का नेक्स्ट टर्म में एग्जाम है उनको पता चल जाएगा पेपर कैसा आ रहा है। और ऐसे हम प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में फंसते भी हैं। डेली के हमारे एनालिसिस आप देख सकते हो, डेली कोई ना कोई प्रश्न फंसता ज़रूर है हमारे एनालिसिस वीडियो से। देखिए, कल जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था उससे देखिए आज एक दो प्रश्न ज़रूर फंसे हैं, हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी पेपर टफ नहीं था। बस ईवीएस को अगर छोड़ दिया जाए, ईवीएस में आज भी 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आए हैं, तो आप बस ईवीएस आप थोड़ा ध्यान दे दें। और थोड़ा समझ सकते हो सीडीपी। कुछ बच्चे, हालांकि सब नहीं बताए हैं, कुछ लोग बताए हैं कि सीडीपी, ठीक है, कुछ टफ आई है, कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ मतलब बच्चों ने बताया है, सब ने नहीं बताया। तो आप समझ सकते हो कि सीडीपी ठीक ही आई होगी। और सीडीपी वैसे भी आप पढ़ लोगे तो सीडीपी आसान है। ईवीएस में ही इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, ठीक है। बाकी अब हम आपको बताते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सीडीपी में डेली जो हर शिफ्ट में देखिए जीन पियाजे, वाइगोस्की, सोकोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया जीन पियाजे से, आपको बताते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया था, आपको पता ही होगा, ठीक। प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इनकी जो व्यक्तिगत वाक्य होती है दोस्तों, स्पीच होती है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने इसको अहम केंद्रित कहा था, ठीक है ना। अहम केंद्रित कहा था, ये आपको याद रखना है। और इसी को, ठीक है ना, अगर आप उनकी बात करते हो, वाइगोस्की की बात करते हो, तो उन्होंने क्या कहा था, निज भाषा कहा था, ठीक है, निजी भाषा, ठीक। जो आंतरिक, जो इस निजी भाषा दोस्तों जो उनकी है वाइगोस्की, ठीक है ना। ओके, जब बच्चे आपस में यानी एक स्वयं से मतलब बात करते हैं, ठीक, तो उसको वाइगोस्की ने निज भाषा कहा था, ठीक। आंतरिक भाषा भी इसको कहते हैं, ठीक। ओके, ये आपको याद रखना है। अहम केंद्रित किसने कहा था, आपके जीन पियाजे ने कहा था। और निज भाषा किसने कहा था, आपने वाइगोस्की ने। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इनकी मूर्त अवस्था से जो दोस्तों क्वेश्चन आए, देखिए इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, हमने लिख लिया है। इंद्रिय गामक अवस्था, ये आपकी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इससे प्रश्न आए हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों में तुलना सीख जाता है, ठीक। जैसे कि उसमें जो भाषा है उसका भी विकास हो जाता है, मैथ का ज्ञान हो जाता है बच्चे में। यानी जो आपकी ये संरक्षण होता है ना, इस संरक्षण का मत, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। साइज एवं शेप में अंतर जब नहीं कर पाता, ये किस अवस्था में नहीं कर पाता है, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बच्चा साइज एवं शेप में अंतर नहीं कर पाता और निर्जीव सजीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक। यानी बच्चे इस समय जो है मैथ का विकास नहीं हो पाता। अगर 1-2 रुपए की नोट्स उसको दोगे तो समझ नहीं पाएगा। यानी जो बड़ा छोटा होगा उसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अंतर कर लेता है। ये आपके इसमें देखिए जीववाद की संकल्पना पाई जाती है, यानी जब निर्जीव को ही सजीव समझने लगे, ठीक है, तो आपका जीववाद होता है। तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें वस्तु स्थायित्व तो हो जाता है बच्चे में। इंद्रियगामक अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे बच्चे कि पापा ने उसको टॉफ़ी दिया, ठीक है, टॉफ़ी लाए हैं, और तो बच्चा उस टॉफ़ी को उठा नहीं पाएगा, मतलब अपने मन से फाड़ करके खा नहीं पाएगा, तो आपका इंद्रियगामक अवस्था में हो जाएगा, ठीक। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, ये अवस्था आपकी है वैज्ञानिक चिंतन की। यानी इस समय जो चिंतन हो जाता है वो तार्किक चिंतन हो जाता है, अमूर्त चीज़ों का चिंतन हो जाता है, निगनात्मक चिंतन हो जाता है, निगनात्मक। इसमें पहले, ठीक है ना, वो नियम दिए जाते हैं, बाद में उदाहरण। और जो आपके दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक, इसमें आज्ञानात्मक चिंतन होता है। आज्ञानात्मक बच्चों में चिंतन, इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, बाद में नियम। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। और वाइगोस्की से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों, हमने लिख लिया है।
इसमें इनके कल्चरल टूल्स क्वेश्चन केवल पूछा गया है। इन्होंने देखिए जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो वास्तविक, ठीक है ना, आपका विकास होता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो अंतर होता है उसको जेडपीडी कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है एक ढांचा पाड़ होता है, मतलब जब हम किसी बच्चे को शिखरता को ले जाते हैं एक सहायता की ज़रूरत पड़ती है इसमें भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों कल्चर टूल में आपके ये मैप होता है, मैप लैंग्वेज भाषा होती है और कैलकुलेटर होता है। इससे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने तीन चीज़ों को महत्व दिया था, आपका समाज, संस्कृति, ठीक है, और भाषा। इन्होंने कहा था समाज एवं संस्कृति, ठीक है, इनके अंतर्क्रिया से बच्चा सीखता है, ठीक है, अपने वयस्कों की सहायता से बच्चा सीखता है, सामाजिक अन्य क्रिया से बच्चा सीखता है, और भाषा इन सब में अहम रोल अदा करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जीन पियाजे इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। कोहल बख्श दोस्तों को आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको बताते हैं। इनसे पूछा गया था इनकी जो पहली अवस्था, इन्होंने देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको पता है ना। नैतिक विकास के सिद्धांत में इनकी जो पहली अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था यानी पूर्व लौकिक अवस्था या पूर्व रूढ़िगत अवस्था भी इसको कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी 4 से, ठीक है, 10 वर्ष तक है। तो इस अवस्था में जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, मतलब इस चरण में जो अवस्थाएं बताई थी, आज्ञा एवं दंड और साधन सापेक्ष। देखिए 3 चरण दिए थे इन्होंने और सब में 2-2 अवस्थाएं बताई थी। तो जो पहली, ठीक है, चरण था, पहला स्तर था, तो इस स्तर से क्वेश्चन आया था, यानी जैसे को तैसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका ये इसमें साधन सापेक्ष, जब साधन सापेक्ष की बात होगी तो जैसे को तैसा, यानी बच्चा अगर किसी ने बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो बच्चा भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा, इस मतलब उसमें ऐसी नैतिकता होती है। अब पहले आज्ञा वाली में इसमें जैसे मम्मी पापा के डर की वजह से बच्चा किसी के पैर छूता है, ठीक है। परंपरागत अवस्था में अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की संकल्पना होती है, उन्मुखता होती है, कानून, ठीक है, व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था की बात होती है। पहले वाली अवस्था में दोस्तों दूसरों को देख करके व्यवहार करता है बच्चा, यानी अपने से बड़ों को, और परंपरागत अवस्था में समाज को देख करके व्यवहार करता है। और जो उत्तर परंपरागत अवस्था होती है दोस्तों, इसमें जो है बच्चा स्वयं को समझ के व्यवहार करता है, यानी स्वयं निर्णय लेना इस समय स्टार्ट कर देता है। जो पहली अवस्था होती है, ये नैतिकता शून्य होती, बच्चा इस समय निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाली अवस्था में इसमें सामाजिक अनुबंध होता है, सार्वभौमिक नैतिकता होती है, सामाजिक यानी समाज के हिसाब से, ठीक है। बच्चा चीज़ों को मानता है लेकिन अपना निर्णय स्वयं लेता है, यानी मतलब जो है अगर कोई मतलब नियम गलत है, यानी जो व्यक्ति के हित के लिए नहीं नियम है, तो उस नियम को वो लोग उल्लंघन भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा उल्लंघन भी कर सकता है, व्यक्ति। यह अवस्था आप 13 वर्ष के बाद की अवस्था, ठीक है, और ये आपकी 10 से 13 वर्ष की है दूसरी अवस्था, ये आप याद रखना है। सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब होता है कि जो मतलब पूरे विश्व में सत्य है वो सच है, ठीक है, बच्चा उसको मान करके चलता है, ठीक है। इसके बाद एनईपी 2020 से देखिए डेली प्रश्न आ रहे हैं, इससे काफ़ी प्रश्न आए हैं, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन आया था आपका सीडीपी में वृद्धि एवं विकास का संबंध आया था। तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो आपकी वृद्धि होती है ये शारीरिक होती है ओनली, ठीक है, शारीरिक, और विकास शारीरिक मानसिक सभी प्रकार का होता है। ये विकास दोस्तों आपका ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, वृद्धि केवल जो है, ठीक है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। आपको बता दें वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, कुछ उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आनुवांशिक वातावरण जो पोषण, ठीक है ना, पोषण जो एक पोषण और प्रकृति का जो एक विवाद होता है ना, उससे क्वेश्चन आया था शायद, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ओके। इसके पश्चात दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टीफन क्रिसन से क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में शायद, ठीक है। इन्होंने देखिए भाषा के बारे में कहा था, जो द्वितीय भाषा अधिग्रहण का इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 5 चीज़ें बताई थी कि 5 चीज़ों की बच्चा सीखता है, भाषा को ग्रहण करता है। इनपुट परिकल्पना, ठीक है, इन्होंने पहले बताई। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, प्राकृतिक आदेश, मॉनिटर परिकल्पना, भावात्मक
फिल्टर, परिकल्पना, इन्होंने ये 5 चीज़ें बताई थी, आप याद कर लीजिए इनको। और इसका डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात ट्रांस लैंग्वेज से बहुत प्रश्न आए हैं दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से, यानी बहुभाषिकता जो होती है ना, उससे क्वेश्चन आए दोस्तों। यानी इसमें क्या होता है कि हम जब संप्रेषण करते हैं दूसरों से, तो जब कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बोलते बोलते इंग्लिश के साथ मतलब हिंदी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश बोल देते हैं, संस्कृत का भी यूज़ कर देते हैं, मतलब जब, और उर्दू का भी यूज़ करते हैं, जब मतलब एक लैंग्वेज संप्रेषण करते समय कई लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांस लैंग्वेज होती है, आप इसको याद है। एडजेक्टिव से इंग्लिश में क्वेश्चन आया था, एडजेक्टिव जैसे ब्यूटीफुल हो गया, जो नाउन एवं प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाती है वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब जैसे आफ्टन हो गया, फास्टली हो गया, रन फास्टली, तो जब ये उसकी वर्ब की, ठीक है, विशेषता बतलाता है वर्ब, यानी वर्ब को डिफाइन करता है एडवर्ब। एनईपी 2020 में, ठीक है, इससे भी प्रश्न आए हैं आपके इंग्लिश में दोस्तों, एनईपी 2020 से प्रश्न आए हैं, ठीक, हमने बताया ना एनईपी से काफ़ी प्रश्न आने हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात आपके क्वेश्चन जो आए हैं, हाँ, प्रोडक्टिव स्किल से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पिछले भी वीडियो पे हमने बताया है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। उत्पादन कौशल एक होता है दोस्तों, और एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। जो भाषा में कौशल होते हैं दोस्तों, एक होता है, ये आपका भाषा का क्वेश्चन है, एक होता है उत्पादन कौशल, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। तो जो भाषा के देखिए 4, आपको बता देना 4 प्रकार हैं, ठीक है ना। भाषा के 4 प्रकार हैं आपका, पहला श्रवण हो गया, और पठन हो गया, वाचन हो गया, लेखन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट वाला कौन सा, तो लेखन है आपका, ठीक है ना। लास्ट वाला कौन है दोस्तों, ठीक है, तो आपका लेखन है, ठीक। ये भाषा के जो स्किल हैं दोस्तों, 4 प्रकार की भाषा में स्किल होती हैं, तो आपकी हो गई श्रवण, पठन, वाचन और लेखन, ठीक। तो इसमें जो है आपकी इनको 2 टाइप में, 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जो लैंग्वेज स्किल को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक उत्पादन और एक ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका ग्रहण का मतलब होता है, ग्रहण कर लेना ओनली, तो ये आपके श्रवण और पठन, जब हम किसी चीज़ बात को सुनेंगे तो इसका मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं ना, श्रवण का मतलब सुनना होता है, पठन का मतलब पढ़ना होता है, जब हम कोई चीज़ पढ़ते तो इसका मतलब हम उसको अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उत्पादन का मतलब होता है कि बाहर निकालना, अपने विचार को व्यक्त कर देना, ठीक है। तो वाचन बोल करके व्यक्त करेंगे, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पादन कौशल कौन है, तो वाचन और लेखन। उत्पादन कौशल का मतलब होता है अपने विचार व्यक्त करना, ग्रहणात्मक कौशल का होता है मतलब विचारों को ग्रहण कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपके ये भाषा की बात हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी लैंग्वेज, तमिलनाडु स्थापत्य कला के जो एक पैसेज आया था, ठीक है, यानी गद्यांश, बहुभाषिकता, यानी इससे क्वेश्चन आ ही है, नकारात्मक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अत्यंत का संधि विच्छेद आया था दोस्तों, तो आपका अतिधन अंत होता है, यानी यड़ संधि है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हमने देखिए संधि बता रखी हैं, आप जा कर के देख सकते हो, हम वीडियो मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा कर के देख लेना, बहुत बढ़िया से हमने उसमें समझाया है। अति धन अंत, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपका पहले ई और इसके इतर अगर कोई आपका स्वर आता है, कोई भी स्वर, यानी पहले वाला जो स्वर होगा उसके इतर जब कोई दूसरा स्वर आता है तो उनको वो दोनों मिल करके, ठीक है, यह बनाते हैं। और देखिए जो पहला होगा, पहला, ठीक है, यानी पहला अक्षर हमेशा कटअक्षर होगा, यण संधि में हमेशा याद रखिएगा, पहला अक्षर हमेशा कटअक्षर होगा। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि, जो स्वर संधियाँ 5 होती हैं आपको पता है ना, तो दीर्घ संधि में आ मिल करके, आ और आ, यानी मतलब जो स्वर मिल करके, ठीक ना, बड़ा बना देते हैं उसको, हमेशा इसको बड़ा बना देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। जैसे महान, धन, आत्मा, ठीक है, दोनों बड़े हैं। इसके बाद आपका आता है गुण संधि। गुण संधि में हमेशा एक बात आप याद रखनी है आपको, गुण संधि में दोस्तों एक बात सिर्फ याद रखनी है, जब ऊपर कोई मात्रा चढ़ी हो, ऊपर एक ही मात्रा लगी हो, देखिए ऊपर एक ही आ रहा ना, इसमें ए आएगा और ओ आएगा, ठीक है। जैसे रमेश हो गया, ठीक है ना, तो रमेश में दोस्तों आपकी गुण संधि है, ठीक है, ये आप याद रखना है आपको। इसके बाद आपका गुण के बाद वृद्धि संधि होती है दोस्तों, तो वृद्धि संधि में जैसे इसमें एक मात्रा ऊपर लगी है तो इसमें 2 मात्राएं लगी हो, आई लगा होगा और औ लगा होगा, ठीक है। और ये अयादि संधि में आपको पता ही है, जैसे नयन होता है, नयन, इसमें हो जाएगा निधन अन, निधन अन, यानी ए मात्रा और इसके पश्चात जब कोई, ठीक है, देखिए ने
धन अन। ए मात्रा ए और इसके पश्चात कोई स्वर आए तो वो हमेशा या हो जाता है। इसको आप याद रखनी लगे, हमने बता दिया उसमें, आप जाकर के हमने शार्ट में बता दिया, आप जाकर के देख सकते हो। ओके, इसके पश्चात हाँ मानवीकरण अलंकार, देखिए आज पूछा था भाषा में ही मानवीकरण अलंकार पूछा था। ठीक है, यानी जब प्राकृत की चीज़ों को हम मानवीकृत कर देते हैं, यानी उसको मानव समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका मानवीकृत अलंकार हो जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद NEP 2020 से प्रश्न आया था आकलन, बच्चों का आकलन, आपको पता ही है कि आकलन बच्चों का सुधार किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। NCF 2005 से लगभग काफ़ी 5 प्रश्न आए हैं, काफ़ी प्रश्न आए, तो आपको इसको ये देखिए डेली आता है, इनको अब क्या बताएं, हम डेली बताते हैं, लेकिन आप जो नए जो हमारे चैनल में बच्चे हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा, इसलिए हम बता देते हैं डेली, नहीं तो जो हमें डेली सुनते हैं तो उनको तो हम बता दिए हैं, लेकिन जो नए जुड़ते हैं उनके लिए हम बताते हैं डेली। ठीक है, सौराष्ट्र, हाँ अब यहाँ से होता है आपका शुरू EVS में क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको बताते हैं। सौराष्ट्र की रंगोली पूछी गई कि उसमें कौन सी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों सौराष्ट्र यानी गुजरात में जो रंगोली बनती है उनमें डिज़ाइन नाग गुफन डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी स्नेक टाइप की एक डिज़ाइन इसमें प्रयोग की जाती है। और ये नाग गुफन डिज़ाइन आपकी ज़्यादातर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण में जो रंगोली बनाई जाती है दोस्तों उसमें भी प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में जो रंगोली बनाई जाती हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, नागगुफन डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। और चित्रकला की अगर बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आपकी फेमस चित्रकला है तो आपकी पिथौरा, ठीक है ना, पिथौरा चित्रकला वहाँ फेमस है, लोक चित्रकला है। और कलमकारी हमने आपको बता ही दिया है, अब वीडियो मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की है, मधुबनी आपकी बिहार की है, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक चित्रकाठी है आपकी महाराष्ट्र की, ये भी पूछा जाता है, चित्रकाठी महाराष्ट्र की, ये भी आप पूछा। और पट्टचित्र आपको पूछा जाता है उड़ीसा की है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे चौकपूर्ण हो गए रंगोली आपकी कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है चौकपूर्ण रंगोली, ये फर्श में जो है फर्श चित्रकला होती है, तो ये आपकी चौकपूर्ण होगी। आज शायद ऑप्शन में ये था चौकपूर्ण, ये उत्तर प्रदेश की है। भोजन से कुछ फूड से प्रश्न आए हैं। देखिए रेगिस्तान से ये समझ लीजिए, इससे बहुत प्रश्न पूछे, लद्दाख से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठंडा रेगिस्तान है यहाँ पर चांगपा, ठीक है, चांगपा एक जनजाति पाई जाती है। और गद्दी जनजाति आपकी कश्मीर में पाई जाती है, ये आपको याद रखना। चांगपा जनजाति के घरों को दोस्तों, जो तंबू के आकार के घर होते हैं इनके कोन शेप के, तो इनको जो है रेवो कहा जाता है चांगपा। और जो ये अपने जानवरों को जहाँ पर रखते हैं उसको लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ के जो घर होते हैं आपको बता दें लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी और बर्फ़ से ढके होते हैं, आपको पता होगा यहाँ बर्फबारी बहुत होती है। और ढालू होते हैं, जो यहाँ की छतें ढालू होती हैं, ओके। और इसके बाद जो कश्मीर के घर होते हैं उनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, और लकड़ी पत्थर दोनों का। मनाली घर में इसी तरह लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और जो राजस्थान के घर होते हैं वहाँ पर मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, गोबर का लेप लगाया जाए ताकि कीड़े न लगें, ठीक है, ओके। ये तथ्य आप याद रखिएगा। हाँ, थीम और उप थीम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो थीम का मतलब होता है दोस्तों, जो आपकी भोजन हो गए, आश्रय हो गया, जल हो गया, यात्राएं हो गए, हम जो सोचते हैं और करते हैं, ये आपकी थीम है। उप थीम है संबंध है, कार्य और खेल हैं, पशुएं हैं, पौधे हैं, परिवार और मित्र हैं, ये आपकी उप थीम है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा थीम कौन है, उप थीम क्या है, ठीक है। पर्यावरण की उप थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हाँ, मैथ से जो क्वेश्चन पूछे गए, हाँ पर्यावरण में ही दोस्तों आपके डायरेक्शन से दे दी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। वृत्त में रेखाओं से संबंधित कोई प्रश्न मैथ में पूछा गया है। पैटर्न देखिए पूछा गया, हमने इसका देखिए हमने पूरा एक मतलब वीडियो अपलोड कर दिया है मैथ का, जिसमें सब कुछ कवर है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो मेंशन कर देंगे, आप उसको देख लीजिए। सेम हमने पैटर्न बताया था इसका, सेम यही पैटर्न, ये पैटर्न हमने बता दिया है, आप जा कर के देख सकते हो। दशमलव से क्वेश्चन आया था, सिमेट्री और खष्टभुज से प्रश्न आया था। और क्वेश्चन आया था कि जैसे कि मैथ में 2 गुच्छे हैं, पहला गुच्छा A1/4 है, ठीक है, अधिक है, और पहले से दूसरा 3 कम है, तो इसमें ऑप्शन आपका अगर 9 और 12 रहा होगा तो पहला आपका 9 हो जाएगा, दूसरा 12 होगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन जो आए थे मैथ में
1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे आप इनको गुणनखंड कर लोगे, इसके बाद इनको गिन करके आपको लिखना है, उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। हमने इसको बताया, बहुत बढ़िया से बताया, आप जा करके देख लीजिएगा, हम वीडियो मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम बताए हैं अपने वीडियो पर। जो हमें फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, उनको तो फ़ायदा बहुत हुआ होगा, क्योंकि मैथ में देखिए हमने पूरा एक ही वीडियो पे सारी मैथ बता दी है। जो अक्सर आपके एग्जाम में 1 घंटे की वीडियो है, वो आपके टोटल वहाँ से प्रश्न फंसे हैं, हम डेली फंसते हैं। टाइम से क्वेश्चन आया था, ये भी हमने करवाया है कि जैसे 9:10 से 4 घंटा 20 मिनट पहले का टाइम बताना है, तो घटाना है आपको। तो आपको जब घटाओगे 9 से 10 घटाओगे, 9 और 9:10 से 4:20 आपको जब घटाना है, तो दोस्तों आपको क्या कर, देखिए ये जब इधर आप घटाओगे 10 से 20 नहीं घटेगा, तो ये हमसे उधार ले लेगा। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी उधार लेगा दोस्तों, एक उधार नहीं लेता है, ये आपको याद रखना, पूरा घंटा उधार लेगा। तो जब ये 60 मिनट पूरा ले लेगा, 1 घंटा तो लेगा नहीं, पूरा 60, ये मिनट है इधर, तो मिनट में मिनट लेगा, तो ये 60 + 10 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ 70 मिनट हो जाएगा। 70 मिनट से जब आप 20 घटाओगे तो 50 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 और से जब 4 घटाओगे तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको घटाया जाता है, ये हमने बता रखा है, आप जा कर के देख सकते हो। अंकित मान से क्वेश्चन आया था, यानी जो आपकी फेस वैल्यू होती है, देखिए जो आपका स्थानीय मान होता है दोस्तों, यानी प्लेस वैल्यू, और अंकित मान में डिफरेंट ये है, जैसे 6 लिखा है, तो अगर इसका 6 का मतलब हम स्थानीय मान 6 होगा, इस 6 का 60 होगा, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान की बात हो रही है, इसका 60 होगा, लेकिन इसका अंकित मान अगर देखेंगे तो एक 6 का 6 ही होगा अंकित मान, ठीक। फिर से हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 7 और 8 अलग अलग लिख देते हैं। इसका देखिए 8 होगा और इसका 70 होगा, ठीक है, स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान जो 7 है, 7 का 7 ही होगा। अंकित मान का जो मतलब ये होता है, जो संख्या लिखी है वही संख्या हो, ठीक। और जो आपके स्थानीय मान का मतलब होता है, वो किस जगह पर लिखिए, सैकड़ा पर लिखिए कि दहाई पर लिखिए कि मतलब 1000 पर लिखिए, उनका आपको नंबर लिखना होता है पूरा। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बछेंद्री पाल से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी तक आपके अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता विलियम से क्वेश्चन पूछा गया है, कल्पना चावला से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्री थी, जो अंतरिक्ष भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी, जो भारत में गई थी, मतलब भारत से पहली बार जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। आपको इसे याद रखना है, ठीक है। और इनकी शायद जो इनकी जब डेथ हुई थी उसको भी पूछा जाता है, तो 2003 में इनकी डेथ हुई थी, आपको इसको याद रखना है, कल्पना चावला की, ठीक है। दोस्तों पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी, जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। और नील आर्मस्ट्रांग पहले, ठीक है ना, विश्व के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हाँ, बछेंद्री पाल, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, आपको पता है भारतीय थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो दोस्तों 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पहला कदम रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज की, कब एवरेस्ट पर चढ़ी थी, 1984 में, ठीक है, आपको याद रखना है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम आपको बता दें, संतोष यादव, भारतीय थी संतोष, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार एवरेस्ट पर, जो विश्व की एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला जुंकू बाई ऐसे कुछ नाम है, आप याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपके मध्य प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष उत्तराखंड और राजस्थान, ठीक है, की डायरेक्शन पूछी गई थी। तो आप, ये तो बहुत आसान होते हैं, जैसे आपके देखिए अगर आप मैप बनाओ, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में, यहाँ मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में होगा, और इसके बाद राजस्थान इधर है, उत्तराखंड ऊपर हो जाएगा। तो आपको पता है इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अब डायरेक्शन के अगर आप देखो तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो इनकी डायरेक्शन, अगर भोपाल की डायरेक्शन अगर यहाँ से देखी जाएगी तो क्या हो जाएगी, आप इसको देख लीजिए, ये हो जाएगी आपकी, ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ बीच में पड़ेगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, डेली आता है ये तो, ठीक। इसके बाद गोलकुंडा से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, तो आप इसको देखिए, इसकी लंबाई संबंधित कोई देखिए अच्छे से बताया नहीं बच्चे ने। गोलकुंडा से प्रश्न आया था, आपको बता दें गोलकुंडा के एक किला है, ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद।
इसको सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था काकतीय वंश के, ठीक है, राजाओं ने बनवाया था। बाद में इसको पूरा करवाया था आपके कुतुब शाही राजाओं ने, कुली कुतुब ने, ठीक है, कुली कुतुब नाम था, कुली कुतुब ने पूरा करवाया था इसको, ठीक है। यानी बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी मतलब जो उसमें कुछ संशोधन करवाया था, आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए बहुत आसान है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये 8,800, ठीक है ना, 48 है, और कहीं पर लिखा होता है ये, ठीक है, तो ये भी आपकी सही है। 8,900 भी लिखा होता है, यानी नियर अबाउट ये भी सही है। ओके, इसके बाद संगीत के इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन आया था, आपका ईवीएस के क्वेश्चन है ये। और अरब सागरी देखिए डेली इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आप इनको हम एक बार बता दे रहे हैं। अरब सागर वाले जो तटीय राज्य, इनसे क्वेश्चन आया था, आप मैप में जा कर के देख सकते हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगर आप ऐसे मैप बनाओगे ऐसे, ठीक है, ये भारतीय मैप अगर आप बनाओगे तो इधर अरब सागर है, आपको पता ही होगा, और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से आपको पता केरल, फिर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, ठीक है, गुजरात, ये इस तरह है ना। इधर है आपके पता है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको देख लीजिएगा, ये देखिए हम आपको बता भी दे रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, नगर हवेली एक हो गया है दोनों, दमन दीव और नगर हवेली एक हो गया, केरल है, और गोवा भी है इधर साइड, कर्नाटक है, और लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप भी है, ठीक है, ऊपर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल हमने बताया, उड़ीसा बताया, आंध्र प्रदेश बताया, तमिलनाडु, ये 4 हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन आता है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय, आपको पता होगा 28 राज्य हैं। तो 8 में से देखिए दमन दीव नागर हवेली एक हो गए हैं दोनों, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली दोस्तों एक हो गया है, ठीक है। और पांडुचेरी हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और दिल्ली, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से, इनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, हमने डिटेल में इनको बता दिया है। जो भी हमारे भाई बहन नए हैं हमारे चैनल में, वो जुड़ जरूर जाएं, क्योंकि हम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक लेकर के आते हैं। यानी देखिए जो क्वेश्चन होता है उसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।